दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों ना हो, भाग्य और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह कथा हमें महाभारत और पुराणों के प्रसंगों से मिलती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत भगवान शिव से मिलने पहुंचे। द्वार पर उन्होंने गरुड़ को छोड़ दिया और स्वयं शिव जी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर खड़े होकर कैलाश की अद्भुत सुंदरता निहार रहे थे। बर्फ से ढके शिखर, गूंजती हुई मंदाकिनी की धारा और चारों ओर फैली दिव्यता उन्हें मोह रही थी। इसी बीच उनकी दृष्टि एक छोटी सी प्यारी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। गरुड़ का हृदय उसकी ओर खींच गया। उसी समय यमराज भी कैलाश पर आए। उन्होंने उस चिड़िया को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यह देखकर गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यमराज ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि यह मासूम चिड़िया अब मृत्यु को प्राप्त होने वाली है? यह विचार आते ही गरुड़ का मन उस चिड़िया की रक्षा करने को बेचैन हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस चिड़िया को मृत्यु से बचाएंगे। जब यमराज शिवजी से मिलने अंदर गए, उसी समय गरुड़ ने चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और आकाश की ओर उड़ चले। वे पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों और समुद्रों को लांघते हुए हजारों कोस दूर एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक ऊंची चट्टान की गुफा थी। गरुड़ ने सोचा, अब यह चिड़िया सुरक्षित है, यहां तक तो यमराज भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने चिड़िया को उस गुफा में छोड़ दिया और संतोषपूर्वक वापस कैलाश लौट आए। जब यमराज बाहर आए और चिड़िया को वहां न देखकर आश्चर्यचकित हुए, तो उन्होंने गरुड़ से पूछा, गरुड़, यहां एक चिड़िया बैठी थी, वह कहां गई? गरुड़ गर्व से बोले, उसे मैंने बहुत दूर एक जंगल की चट्टान की गुफा में छोड़ दिया है। अब वह आपके हाथों से बच गई है। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था, तभी मुझे झांत हो गया था कि उसकी मृत्यु यहां नहीं होगी। उसके भाग्य में लिखा था कि कुछ ही क्षण बाद वह हजारों कोस दूर एक जंगल की चट्टान पर एक नाग के द्वारा ग्रसित होगी। मैं तो यही सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया वहां तक कैसे पहुंचेगी, परंतु तुम्हारे प्रयास से ही वह ठीक उसी स्थान पर पहुंच गई जहां उसकी मृत्यु निश्चित थी, और अब तक उसने अपने नियत भाग्य को प्राप्त कर लिया होगा। यह सुनकर गरुड़ मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मृत्यु और भाग्य से कोई नहीं बच सकता। चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी चतुराई क्यों ना हो, अंत वही होता है जो नियति ने लिखा है। मित्रों, यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य वही करता है जो वह चाहता है, परंतु होता वही है जो नियति को स्वीकार है। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। भाग्य से भागा नहीं जा सकता और मृत्यु से टाला नहीं जा सकता। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं और हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करें। यही सत्य है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को